Welcome to JKICC. I'm your English faculty, Mrs. Shrita Sharma. मेरे पास 10 साल से भी ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने जर्नी क्लास 4 एग्जामिनेशन के लिए मेरे साथ स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एग्जामिनेशन पास करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, साथ में हम आपको PDF और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट विथ टेंसेस। आपको पता है आप लोगों को जमा करके 8 टॉपिक्स दिया गया हुआ है, उसमें टेंसेस है नहीं। बट वाई टेंसेस? बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ ग्रामर। जब तक आपको टेंसेस पता नहीं चलेगा आप और सारे चीज़ करने में आपको मुश्किल हो जाएगी। तो वी फील रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम लोगों को लगा कि सबसे पहले आपको टेंसेस करवाया जाए, तो टेंसेस से स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। टेंस इज अ ग्रामर टर्म। ये ग्रामर का वो टर्म है टू इंडिकेट वेदर द सेंटेंस, जिसमें कि वर्ब है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे प्ले, कुक, रन, जो एक्शन वर्ड्स है वो एक्शन कब हुआ है। आइदर इट हैपेंड इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कब हुआ ये बताएगा आपको टेंसेस, पास्ट में, प्रेजेंट में और या फ्यूचर में। ओके, टेंसेस आप सबको पता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट दैट थिंग ऑलरेडी हैपेंड, जो हो चुका है। प्रेजेंट जो वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो है अभी। फ्यूचर येट टू कम, जो आने वाला है, जो बाद की बात है, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस के साथ। प्रेजेंट टेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 डिफरेंट फॉर्म। इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अभी हम ये जो रिमेनिंग 3 है वो बाद में करेंगे। आज हम आपको करवाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान से देखिएगा, वंस आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इट विल फॉर एवर रिमेन इन योर मेमोरी, आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ हमने कहाँ करना है, किस चीज़ को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। थे ना, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा चुका हूँ, ये सारे प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर बनाई हुई है, एक गर्ल का और एक बॉय का। बॉय के सामने मैंने लिखा है ता और गर्ल के सामने मैंने लिखा है ती। जैसे कि हम हिंदी में बोलती है वो खाना खाती है, गाना गाती है, स्कूल जाती है, रोती है, हंसती है। बॉयज़ के लिए जैसे बोलते हैं कि वही सेंटेंस, खाता आता है, जाता है, उड़ता है। जब ये सेंटेंस में ता या ती लगती है, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे लगती है? देखो, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट्स। आपकी जो आदत है उसको बताना है जब हम, तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। जैसे कि उठना, दौड़ना, रोना, हंसना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, है ना, सोना, ये हमारा क्या है? हैबिट्स है, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो जब हमने हैबिट्स बताना है तो वी विल राइट दैट सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अदर देन दैट, जनरल ट्रूथ मीन्स, जैसे कि हम बोलेंगे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट। इट इज़ जनरल ट्रूथ, जिसको हम जुटलाया नहीं जा सकता है, तो हम उसको भी हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। रिपीटेड एक्शन, जो बार बार काम हम करते हैं, रिपीटेड एक्शन को बताना है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अनचेंजिंग सिचुएशन, जैसे कि आई लिव इन जम्मू, आई वर्क इन जम्मू। अगर बोलते कि मैं यहीं पे रहती हूँ, काम करती हूँ, इट्स अ अनचेंजिंग सिचुएशन, तो उसको बताना है। इमोशंस या विशेस, ये सारी चीज़ बताना है, तो वी विल राइट दैट सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे लिखा है कि मैंने आई डू एक्सरसाइज, ये क्या है? आपकी हैबिट्स है। आई वर्क इन न्यू दिल्ली, इट्स अनचेंजिंग सिचुएशन कि आप वहीं पे काम करते हो। अदर देन दैट, टू गिव इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना हो या डायरेक्शंस बताना हो, व्हाइल डूइंग दैट अगेन वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि यू वॉक फॉर 50 मीटर्स, आप
50 मीटर चले, देन यू टर्न लेफ्ट, इट मीन्स यू आर गिविंग अ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस। टू एक्सप्रेस द फिक्स अरेंजमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर, फिक्स अरेंजमेंट की आपने ऑलरेडी तय किया हुआ है, प्री प्लान्ड है कोई भी चीज़, अगर हम उसको फ्यूचर वाली बात बताना है देन वी विल नॉट राइट इट इन अ फ्यूचर टेंस, वी विल राइट इट इन अ प्रेजेंट टेंस, उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे कि देखो, योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9, ये फिक्स्ड है। हिज मदर अराइव्स टुमारो, टुमारो बोलने से ये फ्यूचर टेंस होना चाहिए था, बट नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान्ड है। अगर हम प्री प्लान्ड चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे फ्यूचर वाली बात को, तो वी विल राइट इन अ प्रेजेंट टेंस, इट विल नॉट बी हिज मदर विल अराइव टुमारो, ये नहीं होगा, होगा क्या, हिज मदर अराइव्स टुमारो। आपको पता चल गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने कहाँ पे यूज करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए सेंटेंस का। स्ट्रक्चर बनाना इट्स वेरी सिंपल वे, आप मेरे साथ साथ इसको सुनते जाओ और आप एक नोटबुक लेके बैठ के लिखते भी चले जाओ, तो इट इज़ वेरी ईजियर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस को। इट इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स फॉर्मूला, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा दिमाग में रहेगा। तो इसके लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ कि हमारे पास सब्जेक्ट बेसिकली कितने होते हैं, 8। क्या क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू। सपोज हमने इसको एक्सटेंडेड फैमिली में रख दिया, इसका नाम रख दिया कि एक्सटेंडेड फैमिली है, ओके। और दूसरा है शी, ही, इट या सिंगुलर नाउन, इसको हमने लिख दिया है न्यूक्लियर फैमिली। ये छोटा परिवार, वो बड़ा परिवार, ओके। इसको हमेशा एक ग्रुप में रखना, आई, वी, दे और यू को, शी, ही, इट और सिंगुलर नाउन को आप हमेशा दूसरा ग्रुप में रख लेना। आ गया 8 सब्जेक्ट, क्योंकि फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू फ्यूचर टेंस ये चारों के साथ एक जैसे हम वर्ब यूज़ करेंगे और इनके साथ एक जैसे वर्ब यूज़ करेंगे। चलो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में देखो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ लगाएंगे एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बट एस और ई एस सबके साथ नहीं लगेगा। देखिए कहाँ पे, अगर हमारा सब्जेक्ट हो आई, वी, दे या यू, वी विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम उसमें एस यस नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई गो टू स्कूल, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट हो शी, ही, इट या सिंगुलर नाउन, देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसी सेंटेंस को इस वाले सब्जेक्ट के साथ लगा के देखा है। देखिए, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल मीन्स ये क्या हो गया, वी आर यूजिंग दिस सिंगल सब्जेक्ट, तो हम गो के साथ ई एस हमने लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आप मेरे को बताओ। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो आप क्या कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में, कैसे बोलोगे, मैं खाना नहीं खाती हूँ। देखो, इसको हम बोलेंगे कि आई डू नॉट, या अगर शी, ही, इट या नाउन है तो हम डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हम डू नॉट या डज नॉट, इसको हम एब्रीवेट करके डोंट या डजंट भी लिखते हैं, इसको हम नेगेशन करते वक्त यूज करते हैं। देखिए, आई डू नॉट ईट फूड, इसके लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखो, अब फिर दो चीज़ आ गई है, डू नॉट एंड डज नॉट। आप डू नॉट कहाँ लगाओगे और डज नॉट कहाँ लगाओगे? डू नॉट आप वहाँ पे लगाओगे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, आई, वी, दे और यू आपकी सब्जेक्ट है, आप लगाओगे डू नॉट, ठीक है। एंड अगेन
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस कहीं भी लगेगा, ध्यान रखना ये चीज़ को। फिर ऑब्जेक्ट, और शी ही इट नाउन अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो हम उसके साथ लगाएंगे डज नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया है नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, ये जो डू और डज था इट विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में हम डू या डज को लगाएंगे। डू एंड डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। देखो डू प्लस आई वी दे एंड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, डज प्लस he she it and singular noun nuclear family plus object and then question mark। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है, डू यू लाइक क्रिकेट, डज इट मूव फास्टर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसी के हम नेगेटिव इंटरोगेशन करना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, हम लोगों के में आ जाएगा डू या डोंट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड देन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। अगर हमने नेगेटिव इंटरोगेशन करना है तो डू डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई विल गिव यू एग्जांपल, डज शी नॉट क्लाइंब माउंटेन, या इसको हम लिखेंगे कि डोंट या डजेंट, ऐसे करके कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डजेंट शी कुक फूड, इस तरह से। ये हो गया आपकी नेगेटिव इंट्रोगेशन। आप को मैंने ये सारा कुछ बोर्ड में लिखा इसलिए सो दैट कि यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप नहीं तो फिर आपको दोबारा वीडियो सुनना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता के रखा हुआ है तो आपको इजी हो जाए इसके लिए। ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ने के बाद आप लेट्स कम टू द समरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ करना है आपको पता चल गया होगा। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन पेपर, वर्ब में इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको कैसे पूछेंगे। देखो जैसे कि शी इन जम्मू, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर वर्ब लीव। देन आप क्या लगाओगे, आपको जैसे कि पता है कि आपने पढ़ लिया हुआ है तो यहाँ व्हाट यू विल डू, अगर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर लिव्स। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। आई थिंक आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो को आप डेली फॉलो कर लीजिए, हमारे PDF आप खोल के पढ़ लीजिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा एंड डेफिनेटली आपको कोई और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम। उफ